नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है एनुअल एग्ज़ाम 2021 के लिए। साइंस का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है क्लास 10th के लिए, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक करके अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। आपको जो पेपर मिलेगा साइंस का, तो उसमें दिया रहेगा समय 2 घंटा 45 मिनट और फुल मार्क्स जो रहेगा 80 मार्क्स का आपको सॉल्व करना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार जो पैटर्न चेंज किया है, 100% क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50% का ही जवाब देना रहेगा। और मॉडल पेपर जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किन्हीं 40 सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 80 में से सिर्फ 40 का ही जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होता है। और ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाल रंग जो है वो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, छवि जो होता है मतलब प्रतिबिंब। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। मानव की रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में भी सैलून में जो जाइएगा तो वहाँ पे दाढ़ी जो बनाते हैं तो वहाँ पे जो मिरर रहता है वह भी अवतल दर्पण रहता है। किस लिए रहता है, क्योंकि दाढ़ी काफ़ी छोटा छोटा रहता है तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो जो है सैलून में आसानी से मतलब दाढ़ी बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन सी अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर और वोल्ट मीटर। तो निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को
किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम सुने ही होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलम्ब। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन ए वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है, ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन ए काल्पनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी, क्लास में तो पढ़ाई हुआ ही होगा, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, तो वही कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन ए अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। इसी में अगर पूछा रहता अभिसारी, अभिसारी लेंस अगर पूछ दिया रहता तो इसका अभिसारी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, लेकिन पूछा है अपसारी लेंस, तो अपसारी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन में है लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या है? प्राथमिक वर्ण, तो प्राथमिक वर्ण जो है लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन में है कर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो आँख नेत्र का रंगीन भाग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन ए कॉर्निया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 HP बराबर है 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा, विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो विशालक शीशा होता है कैसा होता है, मतलब किसको कहते हैं विशालक शीशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक है? तो ऑप्शन में है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से नहीं। तो एम्पियर घंटा जो है मात्रक है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेश का मात्रक है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि एम्पियर घंटा तो कूलम का होता है। हाँ भाई कूलम का भी होता है और आवेश का भी होता है। आवेश का कैसे होता है तो चलिए बता देते हैं। 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा क्या होता है? 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम। 3600 कूलम आवेश होता है, 3600 कूलम आवेश होता है। आवेश आ गया ना, तो आवेश ऑप्शन में है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है?
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2। CO2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन है, विस्थापन है, अपचयन है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो वो अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, Ag। Ag हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया है। पहले पूछा जाता था कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है, लेकिन अभी पूछ दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षार कहलाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह जो है क्षार कहलाता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 7 से अधिक, तो 7 से अधिक ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 होते हैं या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन जो होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C6। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन में है साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन। ऑप्शन ए साबुन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहते हैं, बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो गौर से थोड़ा देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं।
और कुछ तत्व दिया है Li, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन, ये कुछ तत्व दिया गया है और इसको अधातु गुण के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है वो क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है? तो सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिलिकॉन उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na, सोडियम। सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसको नोट कर लिया, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी किए हैं और इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका जब पार्ट 2 बनाएंगे, साइंस का पार्ट 2, तो उसमें करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो बनाऊँ और इसका पार्ट 2 जब बनाऊँ और अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इससे आंसर की मिला सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।